बट खैर अगर हम लोग अपने अगले मैच की बातें करें, DC वर्सेस GT, दिल्ली में मैच होना था और गुजरात टॉस जीत के बॉलिंग करती है, एक्सपेक्टिंग कि शायद ड्यू आ सकती है, ऑल्दो ड्यू आती नहीं है, बट पिच सर्टेनली सेकंड इनिंग्स में खेलने के लिए काफ़ी सेटल हो चुकी थी, काफ़ी बेटर हो चुकी थी। रबाडा आते हैं कोटजिया के जगह पर, क्योंकि रबाडा मोस्ट लाइकली प्लेऑफ्स में नहीं होंगे तो क्या खिलाने का पॉइंट था अभी ये लोग पूछेंगे। इस पॉडकास्ट से जस्ट पहले हमने अभी लाइव भी करा था ना, उसके बाद पॉडकास्ट कर रहे हैं अभी हम लोग, तो उसके बीच में एक न्यूज़ निकली है कि साउथ अफ्रीकन जो बोर्ड है वो शायद अनलाइकली है कि वो अलाउ करेगा कि आप प्ले ऑफ्स तक खेल लो। इससे पहले तक ये बातें हो रही थी कि थोड़ा बहुत वो मान जाएंगे इधर उधर करके, बट अब ये हो रहा है कि शायद अनलाइकली है कि वो लोग अलाउ करेंगे कि आप लीग स्टेज के बाद भी रुकने दें, स्पेसिफिकली प्लेयर जो कि WTC फाइनल खेलने वाले हैं या स्क्वाड में होंगे। तो रबाडा मोस्ट लाइकली चले जाएंगे। अब मेरे को द ओनली रीज़न वाई आई थिंक कि ये हो सकता है, वैसे तो इन्होंने पूरा सीजन ही रबाडा के बिना निकाला है एंड बहुत डोमिनेटली निकाला है, और इस मैच में भी कायदे से आप देखो तो रबाडा ने कुछ खास परफॉर्मेंस दी नहीं है। बट अगर आपको देखना है तो आप यही कह सकते हो यार कि इस टाइम पे कोई भी टीम अनलेस अनटिल वो क्वालिफाई कर चुकी हो तो भी टॉप 2 निकालना है। इतनी ज़्यादा तगड़ी फाइट है कि यू डोंट वांट टू टेक एनीथिंग लाइटली। तो रबाडा अगर आपके पास अवेलेबल है तो यू वुड वांट कि अच्छा स्टार्ट करे हमारा ये प्लेयर, स्टार्ट करे। बट हाँ मतलब वही है कि बिकॉज यू वांट टू फिनिश इन टॉप 2, बट कोटजिया ने इतनी बुरी बॉलिंग करी नहीं थी एंड रबाडा आज जो है स्पेशल खुन्नस निकाली है DC वालों ने अपने एक्स प्लेयर के साथ। खैर DC के लिए मुस्तफिजुर रहमान आते हैं स्टार्क के लिए, और समीर रिजवी करुण नायक की जगह आते हैं, मेरे को समझ में नहीं आया। ये टिपिकल DC जो अभी हम पूरे सीजन बात करते आ रहे हैं, पहले 4 में से 4 मैच जीतना और उसके बाद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। टिपिकल आई डोंट गेट इट कि अक्षर पटेल ये सब चीज़ें क्यों करेंगे। अगर आपको दिख रहा था कि आपका एक विनिंग टेम्पलेट है, आपको रिजल्ट्स लगातार मिल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं उसको बैक करोगे। अभी ये हमने करुण नायर के साथ देख लिया, इनने ओपनिंग फिर से चेंज कर दी। अभी तक पोरेल और फाफ डू प्लेसी कर रहे थे एंड मतलब वेरी ऑनेस्टली डिसेंट कर रहे थे, ऐसे कुछ खराब भी नहीं कर रहे थे, बट इन्हें चेंज करना था कुछ, इनके खुन्नस होने लग जाती है कि हम सही कैसे कर रहे हैं कोई चीज़ को, तो इन्हें KL राहुल को अब ओपन करा दिया। ऑब्वियसली उन्होंने 100 मार दिया है एंड बाद में केविन पीटरसन आके बोल दिया कि अब हमने बात कर लिया कि ओपन करेंगे। तो वो तो सीजन के पहले से कह रहे थे। हाँ, वो सीजन के पहले भी आप कह रहे थे, और प्लस मतलब अब 2 मैचेस बचे आपके और दोनों मस्ट विन मैचेस हैं। अब अगर आप ये सब चेंजेस कर रहे हो तो क्या सेंस बनता है फिर इसका। जीत भी नहीं रहे, या तो जीत भी नहीं सब करके तो उल्टा गालियां ही पड़ेंगी। खैर फर्स्ट इनिंग्स पे आते हैं हम लोग 45 for 1 इन द पावर प्ले। ये भी हम 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, पहले के 3-4 ओवर और उसके बाद के जो बचे हुए 2 ओवर थे, बिकॉज जो वही मैं लाइव स्ट्रीम में भी कहा था कि KL कायदा और हमारे फैट डुप्लेसी के हिटलर की शक्ल पे मॉफ करके जो मीम्स आ रहे थे, मतलब पहले 3 ओवर में कुछ 14-15 रन थे भाई, कुछ ज़्यादा ही गंदा स्टार्ट था। फैट डुप्लेसी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि ही हैड टू स्टेप आउट बिकॉज सिराज और अर्शद ने टप्पा पकड़ रखा था शॉर्ट ऑफ लेंथ का, परफेक्ट बॉलिंग कर रहे थे वहाँ पे, 1 रन मारने मुश्किल होते हैं, बट आज की डेट में वो एक्सक्यूज नहीं है भाई। मतलब कोई भी बंदा 6 खींचे बॉल एग्जैक्ट टप्पे पे नहीं डालता, थोड़ा रूम ऑफ एरर मिलेगा आपको तो आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। फैट डुप्लेसी थोड़ा सा वो हो जाता है ना, हेजिडेंट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, रन्स नहीं आ रहे थे तो, एंड ट्राइंग टू अनसेटल द बॉलर, वो स्टेप आउट करते हैं ताकि बॉलर को चेंज करे प्लान। अर्शद उनको फॉलो कर देते हैं, जहाँ पे वो जा रहे थे उनकी बॉडी लाइन पर ही फेंक देते हैं, रूम मिलता नहीं है एंड इसलिए वो मिडल नहीं कर पाते, बॉल को कैच आउट हो जाते हैं। KL राहुल जब रबाडा है तब फाइनली अपने आप को अनलीश करना शुरू करते हैं। एंड मैं वन सेकंड बोलना चाहता हूँ, कई लोग को मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं KL राहुल को। हाँ, मैंने भी अभी हाल ही में देखा भाई एकदम सही कि अच्छा काफी लोग कर रहे हैं एक्चुअली क्रिटिसाइज। आई थिंक इट इज वेरी अनफेयर। हाँ भाई बहुत ज्यादा। देखो एक चीज फेयर में कहूंगा, जो है पहले 3-4 ओवर की बैटिंग, उस पर आपको KL राहुल को क्रिटिसाइज करना बिल्कुल करो, वो तो मैं भी मानता हूँ कि पावर प्ले में आप ऐसे नहीं कर सकते, बट आफ्टर दैट रबाडा और उसके बाद से द वे ही हैज एक्सेलरेटेड, ही वाज सिंगल हैंडेडली कैरिंग द टीम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी बात करते हैं, प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे। अगले 4 ओवर की हम लोग बातें करें, अगर 6 से 10 ओवर के बीच में 36 रन आते हैं। बेसिकली हर फेज में आपकी रन रेट बढ़ते जा रही है एंड KL राहुल हर एक फेज खेले हुए, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि KL राहुल बैक सीट पर है, KL राहुल हैज बीन द डोमिनेंट वन, तो थ्रू आउट द इनिंग्स डोमिनेंट वही रहे, डिक्टेट कर रहे हैं टेम्पो पूरी इनिंग का। अब यहाँ पे KL राहुल ने जो है प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद खान को टारगेट करते हैं। राशिद खान का 1 सेकंड एक मेरा क्वेश्चन रहेगा कि क्या उनको अभी भी साई किशोर की जगह पहले बॉलिंग करने को मिलना चाहिए? आई डाउट, बट GT जीत रही है तो हम क्या बोलें। आई थिंक प्रॉब्लम शायद वही लोग उठाएंगे कि वो खतरनाक नहीं लग रहे, उतना लग नहीं रहा कि विकेट निकाल सकते हैं। ऑल्दो मतलब उन्होंने ऑफ लेट अपनी इकोनॉमी थोड़ी बेटर करी है, इस मैच अभी 8 की इकोनॉमी थी उनकी, प्लस क्योंकि आशुतोष वगैरह नीचे आते हैं तो शायद साई किशोर को इसलिए भी होल्ड बैक करके रखा होगा। हाँ हो सकता है, डेथ ओवर्स में यूज करने के लिए पोटेंशियल, जो कि उन्होंने करा भी, 2 ओवर डलवाया वहाँ पर। यहाँ पे देखो हम KL राहुल से एक्सेलरेशन देखना शुरू करते हैं, 81 for 1 थे।
नेक्स्ट फेज में अभिषेक पोरल अल्टीमेटली आउट होते हैं. अभिषेक पोरल वाज एक्चुअली द स्लोअर वन इन फेज के बीच में, मिडिल ओवर्स में, एंड देन ही इवेंचुअली गेट्स आउट. अक्षर पटेल आते हैं. ही वाज आल्सो द गाय जो कि स्लो खेले थे रिलेटिवली केएल राहुल से. तो अगर आप जेन्युइनली देखोगे साई सुदर्शन और गिल ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस क्यों करी है? गिल की स्टार्ट भी बहुत स्लो थी. पावर प्ले में उनकी स्ट्राइक रेट वाज क्लोज टू 110-120, जो कि केएल राहुल से भी कम है एक्चुअली में. पर सुदर्शन टेक ऑफ कर रहे थे, और जब सुदर्शन स्लो डाउन करे तब गिल टेक ऑफ कर रहे थे. केएल राहुल के सपोर्ट में दूसरे एंड से कौन था? सेकेंडली बात आती है इंटेंट की, कि आप जो है ट्राई नहीं कर रहे हो मारने का, 100 के लिए खेल रहे हो, वो भी नहीं है केएल राहुल के साथ. तो दो फैक्टर्स पर आप जज करोगे, दोनों फैक्टर्स वर एक्चुअली इन सपोर्ट ऑफ केएल राहुल. प्लस मतलब ये तो बहुत टेम्पलेट इनिंग्स थी. पहली बात तो मैं ये कह दूं कि डीसी का जो लोग कह रहे हैं कि उन्हें तेज़ खेलना चाहिए था, आउट हो जाओ चाहे नीचे और बैटर्स हैं, भाई डीसी का बैटिंग ऑर्डर मतलब पर्सनली इस पूरे सीजन में मुझे कुछ खास खतरनाक तो नहीं लगा देख के कि अच्छा मैं काँप रहा हूँ देख के कि यार ये लोग क्या करेंगे. लेकिन हाँ, मतलब मिडिल ऑर्डर में आशुतोष शर्मा ने एक पारी खेली हुई है, विपराज निगम हेयर एंड देयर कभी कभी चल जाते हैं, अक्षर पटेल कभी कभी चल जाते हैं, स्टब्स ने आके एक वो खिलाड़ी जिसने आके इम्पैक्टफुल पारियां खेली हुई हैं. मिडिल ऑर्डर फिक्स भी तो नहीं है ना, बिकॉज़ हाँ चेंज होता रहता है यार. इससे पहले केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे, तो बहुत कुछ खतरनाक मुझे लगा नहीं. सेकेंडली मैं ये कहूँगा कि यार मैंने ये सेम चीज़ विराट कोहली को इंडियन क्रिकेट टीम के साथ करते हुए देखा है, मैंने ये सेम चीज़ उन्हें आरसीबी में करते हुए देखा है, मैंने ये सेम चीज़ उन्हें इस सीज़न भी करते हुए देखा है. जब भी ऐसा कुछ होता है कि व्हेन यू आर नॉट श्योर कि आपका कैसा आगे इनिंग्स जाएगी, अच्छा विकेट में लो थोड़ा फंस रहे हैं, हमने देखा फाफ डुप्लेसी ही फंस रहे थे, उसके बाद आके अभिषेक पोरल थोड़ा फंस रहे थे, फिर अक्षर पटेल थोड़ा फंस रहे थे. ऑन दी अदर हैंड केएल राहुल वाज दैट गाय जिन्हें थ्रू आउट पूरे एक तो नॉट आउट रह के आए, लगातार मारते गए, एंड में स्ट्राइक रेट इंक्रीज होती गई उनकी. एंड इफ यू आर स्कोरिंग 100 विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 170, आई थिंक यू हैव डन योर जॉब. आपके आसपास के खिलाड़ी क्या वो इम्पैक्टफुल पारी खेल पाए जो कि स्टब्स ने जैसे खेली? मतलब ये 230-240 की विकेट थी भी नहीं. तो यहाँ पे जो हम लोग 10-15 रन का शॉट है भी तो इजीली दूसरे एंड से मेकअप हो सकते हैं. देखो 6 से 10 ओवर के बीच में 36 रन आते हैं, 10 से 15 ओवर के बीच में 55 रन आते हैं. तो 9 रन पर ओवर से 11 रन पर ओवर पर रन रेट एक्सेलरेट हो गई. आखिरी 5 ओवर में 63 रन आते हैं. दैट इज ऑलमोस्ट 13 रन एन ओवर. तो हर एक फेज में आपकी रन रेट बढ़ी ही है. एक भी फेज में आप गिरे नहीं हो कहीं पर भी. इनफैक्ट बीच में एक फेज ऐसा भी था जहाँ पे केएल राहुल को 4 ओवर में ऑलमोस्ट सिर्फ 4-5 बॉल ही खेलने को मिली थी. तो पूरा रिदम उनका ब्रेक करा. उसके बाद भी उनको जब भी स्ट्राइक मिली है, ही हैज ऑलवेज लुक्ड टू स्कोर बाउंड्रीज एंड ही हैज एक्चुअली बीन सक्सेसफुल इन दैट आल्सो. तो वो भी एक फैक्टर आपको लेना पड़ेगा कि आपको कंसिस्टेंटली स्ट्राइक मिल रही है कि नहीं मिल रही. साई सुदर्शन और गिल का ये बहुत अच्छा रहता है कि जब बाउंड्रीज नहीं आ रही, स्ट्राइक रोटेशन पैरामाउंट है और वो चलता रहेगा. तो दोनों बैटर्स इन गेम रिदम में रहते हैं, फील रहती है उनको, दे नो कि बॉल कैसा आ रहा है इस टाइम पे, मेरा कॉन्सेंट्रेशन और फोकस बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, बिकॉज यू आर ऑलवेज स्विच्ड ऑन. अब केएल राहुल के साथ अगर आपने 3-4 ओवर तक उनको स्ट्राइक ही नहीं मिल रही है और दूसरे से विकेट भी गिर रहे और रन भी नहीं आ रहे, तो ऐसे में आप क्या ही जज कर रहे हो उस बंदे को. इनफैक्ट डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस आई वुड से ही डिड प्रीटी वेल डूइंग दैट. भाई मुझे तो लगता है क्लास पारी थी भाई पूरी. मेन इशू होता है कि आपको स्ट्राइक मिल रही है और आप ट्राई नहीं कर रहे हो मारने का, आप सिंगल देके दूसरे एंड पे आ जा रहे हो, जो कि लोग करते हैं कई बार. तो वहां पे मुझे लगता है कि जब तक इंटेंट में कोई इशू नहीं और आप बाउंड्रीज कन्वर्ट कर भी रहे हो आखिरी 5 ओवर में आते आते, तो फिर क्या इशू है? ऐसा भी नहीं कि आप मैसिवली अंडर पार थे. 10-15 रन की हम बातें कर रहे हैं. मतलब आई थिंक वही है कि लोग अल्टीमेटली अगर आपको गिन चुन के कुछ मिस्टेक निकालनी है तो वही निकलेगी कि अच्छा स्टार्टिंग के 3 ओवर में जब फील्डर कम होता है बाहर तब आप मैक्सिमाइज कर सकते थे. वो जो आता है ना कि दोज बॉल्स वोंट कम बैक, पावर प्ले वाली जो होती है, उसमें आप कह सकते थे कि अच्छा वो थोड़ा और खोल के खेलते तो शायद यही 10 रन शायद वो खुद बना देते. बट अपार्ट फ्रॉम दैट जिस तरीके से उनके अराउंड जो प्लेयर्स थे वो कुछ खास नहीं खेल पा रहे थे, उसके बाद भी वो अकेले इस टीम को इतनी आगे लेके गए कि अच्छा 200 तक पहुंचे. और पहले तो ये नहीं लग रहा था कि लोग 200 तक भी पहुंच पाएंगे, बट अगर आप वहां तक पहुंच गए तो इसमें बहुत बड़ा हाथ खेल राहुल का ही है. 199 पे रह गए. मतलब टारगेट आपने 200 को दे दिया. वो जो लास्ट बॉल खेल राहुल ने मिस करी थी जो उन्होंने पहली जज कर ली थी, बस एक वो थोड़ी होती तो शायद 200 के ऊपर ही बनता. और यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात लगी जिस तरीके से उन्होंने साई किशोर को न्यूट्रलाइज करा है. बीच में उन्होंने 3 बॉल पे 3 लगातार चौके मारे थे साई किशोर को आती, तो वो दिख रहा था कि इंटेंट है खेलने का. सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही होती है. बाकी तो जो उनके पास स्किल सेट है वो इंटेंट का फॉलो करेगा तो वो कर ही लेंगे. कभी कोई दिन होता है चलेगा, किसी दिन नहीं चलेगा. तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही डिड रियली वेल अगेंस्ट साई किशोर. एंड गिल के लिए एक वहाँ पे क्वेश्चन था कि जो आपको पता है मिडिल ओवर्स में रन इतनी आसानी से आ रहे हैं,
तो क्या कहीं ना कहीं आपको एक पेसर को लाना चाहिए था दोनों एंड से स्पिनर्स को लाने की जगह पर? या मतलब आई थिंक यहाँ पे अरशद खान का बन सकता है, क्योंकि आप उनकी अल्टीमेटली उन्होंने 2 ओवर डाले थे एंड 3.5 की इकोनॉमी थी, वही तो वो अच्छे रिदम में लग रहे थे, आप उनको करा सकते थे। उस टाइम पे रवि शास्त्री ने भी सवाल करा था कि क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग। इनफैक्ट आखिरी के 5 ओवर में भी 2 ओवर जो है साई किशोर नहीं डाले फैम। तो पेसर्स से आपने कभी भी द पेसर्स वर नेवर द डोमिनेंट फैक्टर फॉर यूटिलाइज प्रॉपर्ली नहीं करा उन्हें, परहैप्स नहीं करा, ऑल्दो जैसी बैटिंग उन्होंने करी ऐसा लगा था कि 250 ही बना देते फिर तो। बस मतलब अक्षर पटेल ने अगर कहा है कि 199 दे थॉट इट वाज अ पार स्कोर, तो मतलब वो खुद भी नहीं कह रहे कि अच्छा उनने अबव पार स्कोर करा है, इट वाज कि अच्छा आप डिफेंड कर सकते हो इसको अगर आप मेहनत करोगे तो। हाँ, और ट्रिस्टन स्टब्स ने एक बड़ा अच्छा कैमियो खेला एंड में आते आते 10 बॉलों पे 20-21 रन मारे। सो ही ऑल्सो डिड हिज जॉब एंड उसके चलते हुए एक अच्छा टोटल बना था। येस, स्टिल आई वुड से कि 10 रन अंडर पार थे ये लोग। 10 रन अगर और होते, एक और पहले जीती है गुजरात, लास्ट ओवर में 10 रन कुछ भी हो सकता है। बट लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड इनिंग्स। 59 फॉर नो लॉस इन द पावर प्ले। मुस्तफिजुर रहमान के आने के बाद फिर भी थोड़ा स्लो डाउन हुआ था, उनके 2 ओवर और चमीरा के 1 ओवर बड़े इकोनॉमिकल थे। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।